जय भीम दोस्तों। एक व्यक्ति जिसे संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटा हो और भारत आने पर उसे छुआछूत का सामना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता है ताकि उसे उसका स्पर्श न करना पड़े। एक व्यक्ति जिसकी कुर्सी जहां रखी होती है उसे धोकर पवित्र किया जाता है। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए उस घड़े का उपयोग नहीं करने दिया जाता जिससे ऑफिस के बाकी तमाम लोग पीते हैं, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से वह जल अपवित्र हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर जाति प्रथा उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है और भारत का वह संविधान लिखता है जिसकी बदौलत आज हम अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यह वह तारीख है जब बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म आज के मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। पिता उस समय फौज में नौकरी करते थे, लेकिन पिता के फौज में होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में अस्पृश्यता अर्थात भेदभाव का सामना न करना पड़ा हो। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास समाज दिलाता गया कि वह इस समाज के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छूने मात्र से सामने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। यानी जाति संबंधी विकृतियों का बचपन से ही डॉक्टर अंबेडकर को सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अंदर बहुत अधिक गुण ऐसे थे कि वह उन्हें 1912 में बीए की डिग्री हासिल करवाते हैं और अपनी लगन मेहनत की वजह से डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका जाकर पढ़ाई करके डिग्री हासिल करते हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर उन्होंने लंदन में कानून की भी पढ़ाई पूर्ण की। इसके अलावा वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े। बाबा साहेब आम्बेडकर जब भारत आए तो अंग्रेजों का ध्यान उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर पड़ा और अंग्रेजों को उनमें अस्पृश्यों का एक भावी प्रतिनिधि दिखाई दिया। आपको यह बता दूं कि परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर जो समझते हैं वह बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर बनी थी। धर्मशास्त्र की प्रासंगिक और समय के अनुकूल व्याख्या पर उनकी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह कहते थे कि आखिर किसी शास्त्र का वह केंद्रीय तर्क कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में परिवर्तन नहीं रहता है। यानी कि आपको यह तो देखना ही होगा कि उसमें क्या छोड़ा गया है, साथ ही यह भी देखना होगा कहां पर बल दिया गया है, और उसकी बुनियादी समझ है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा के केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाएं फैली हुई हैं, जिनके बिना छुआछूत की प्रथा टिक ही नहीं सकती। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर और अछूतों को पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म को उसकी बुराई से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाड सत्याग्रह किया और मंदिर प्रवेश की मुहिमों का आयोजन किया। अछूतों के लिए अलग राजनीतिक दायरा विकसित करने के लिए अंबेडकर ने बहुत से प्रयोग किए। आपको 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए बनाई गई कमेटी साउथ ब्लैक कमेटी याद होगी। भारतीयों को अलग अलग प्रांतों की असेंबली में चुनावों के लिए मतदान के अधिकार मिल सके, इसके लिए कमेटी थी। तो इस कमेटी में जिन लोगों से सलाह मांगी थी उनमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल है। प्रोडक्ट वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों के तत्कालीन नेतृत्व, जो कि उस समय गैर दलित था, उसे खारिज करते हुए दावा किया था कि अछूतों की बागडोर उन्हीं के बीच से निकले हुए किसी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। साल 1932 में दूसरी गोलमेज में डॉक्टर अंबेडकर को भाग लेने का निमंत्रण मिला। तब तक उनकी लोकप्रियता जिस रूप से बढ़ रही थी यह उसी का परिणाम था। लंदन में इस सम्मेलन में उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर महात्मा गांधी से जमकर लोहा लिया। दरअसल गांधी मानते थे कि छुआछूत हिंदुओं का अंदरूनी मामला है और अलग निर्वाचन मंडल से हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने अंबेडकर की मांग को मान लिया था। महात्मा गांधी ने इसके बाद यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। साल 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और किसानों, मजदूरों और अछूतों के व्यापक मोर्चे को आकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर की मांगे थी कि बेरोजगार और बंधुआ प्रथा खत्म की जाए, जंगलों और परती जमीन खेतिहर मजदूरों में बांटी जाए और उनका मेहनताना बढ़ाया जाए। उन्होंने अछूतों को मजदूर वर्ग में सामान हैसियत के साथ शामिल करने का अभियान चलाया, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। फिर साल 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया, जिसमें 3 बातें प्रमुख थीं। अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण थी। एक थी लोकतंत्र के प्रति अटूट लगाव होना, 2 दलीय शासन प्रणाली की वकालत करना और दलितों को हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी ताकतों से दूर रहने की सलाह देना। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है ह्यूवर शुद्रास। इसमें उन्होंने चौथे वर्ण की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और अपनी एक अन्य पुस्तक द अनटचेबल्स, अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी के जरिए छुआछूत के उद्गम पर विचार किया। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग की आलोचना की थी। इसके अलावा जब संविधान सभा का गठन हुआ तो एक सदस्य के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का डॉक्टर अंबेडकर को चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस कमेटी में उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को आज संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। संविधान में अछूतों के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तय की गई थी, खास तौर पर समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए की गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के तमाम विकृतियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कृत संकल्प थे। इसीलिए जनवरी 1950 में उन्होंने विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक संबंधी प्रावधान तय करने के लिए एक हिंदू कोड बिल में संशोधन का अभियान शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यह कानून हिंदू समाज में लंबित सुधारों का साधन बनना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस बात से चिंतित थे कि कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता इन रेडिकल सुधारों की वजह से कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्तावों पर खामोशी बनाए रखी और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम रचना है बुद्ध एंड हिज धम्मा। यह किताब बाबा साहब के जाने के बाद प्रकाशित हुई थी। इससे पहले इस साल 1956 में दशहरे के दिन नागपुर में एक विशाल जनसमूह के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ हजारों समर्थक मौजूद थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। यानी कि अगर आप देखें कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर राजनेता थे, संगठक थे, एक बहुत ही अनुशासन वाले विद्वान थे और दलित समाज के उद्धारक होने के साथ साथ भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भी थे। यह उनकी ऐतिहासिक भूमिका का नतीजा है कि आज हम उन पर बात कर रहे हैं। तो यह आज की वीडियो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। सवाल है, जब गांधी ने यरवदा जेल में पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में अनशन किया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कागज पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उस पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? उसका आपको नाम बताना है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।